हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th एंड 10th पर। आज हम लोग जो है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक का दूसरा अध्याय जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा और इसके लेखक जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ के जो लेखक हैं यानी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे आज के अपने अध्याय पर ठीक ना। हमारा अध्याय क्या है, दूसरा है। और ये गोधुली जो आप लोग का बुक है ठीक ना, गोधुली भाग 1 आप लोग का बुक चलता है। भाग 2 जो है आप जब 10वां क्लास में जाइएगा तब आपका भाग 2 चलेगा। तो गोधुली भाग 1 का जो आपका दूसरा अध्याय है उसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज लेखक के बारे में यानी राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ये हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ के जीरादेई नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे बिहार के रहने वाले हैं, हमारे बिहार राज्य के, ठीक ना। बिहार राज्य के जो सारण जिला है, सारण जिला के जीरादेई नामक जो गांव है वहां पर इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। और इनके जो पिता थे वो महादेव सहाय थे जो फारसी एवं संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। साथ ही साथ ये पहलवानी और घुड़सवारी भी जानते थे, उसका भी ये शौकीन थे। तो ये क्या किए कि राजेंद्र प्रसाद को भी पहलवानी और घुड़सवारी की शिक्षा देते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को भी पहलवानी करना और घुड़सवारी करना इनके पिताजी उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद के पिता ठीक है ना किस चीज़ में शौकीन थे, तो वो पहलवानी और घुड़सवारी करने में शौकीन थे। साथ ही साथ वो फारसी और संस्कृत भाषा के जानकार थे। और पिता कौन थे, तो महादेव सहाय इनके पिता थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी। इन दोनों यानी किसकी, पहलवानी और घुड़सवारी की। तो ये याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद को भी पहलवानी और घुड़सवारी की शिक्षा जो है उनके पिताजी ने दिया था। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ, यानी उनके पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि सबसे पहले वो छपरा के स्कूल में जो है हाई स्कूल में अपना नामांकन कराए और फिर वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए और स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो एडमिशन कराए छपरा के हाई स्कूल में तो वहाँ पर इनको मतलब कि कमजोर विद्यार्थी समझ करके ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, 8वें दर्जे में इनको रखा गया। लेकिन जब ये वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए और वहाँ के प्राचार्य इनके प्राप्तांक को देख करके इन्हें क्या किया, प्रोन्नति कर दिया, इनको प्रोत्साहित किया, ठीक ना। और इनको दोगुने मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे मतलब नहीं होता है किसी को, जैसे कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा अंक लाता है, पास होता है, तो प्राचार्य उसके नंबर के आधार पर जो है उसको क्या करते हैं, प्रोन्नति करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे ही हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी हुआ था। आगे कहा जा रहा है कि 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में भी प्रथम आए थे। तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के शिक्षा के बारे में था। सबसे पहले याद रखना है कि ये सबसे पहले नामांकन अपना छपरा हाई स्कूल में कराए हुए थे। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने IAA, BA, उसके बाद BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया था। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है IAA और BA जो है कहाँ से पास किए, तो BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये पास किए थे। और फिर उसके बाद 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए और 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ
तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग को वृत्ति और शिक्षा दोनों से जुड़ी हुई जानकारी दिया गया है। ये आईए और बीए तक का पढ़ाई कहाँ से पास किए, तो वीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज से पास किए। फिर वे कलकत्ता में 1911 ईस्वी में वकील दल में शामिल हो गए, मतलब वकीलों के दल में शामिल हो गए, वकालत सीखे। और जब पटना आइए 1916 ईस्वी में, तो जब पटना में अलग से न्यायालय की स्थापना हो गई तो यहाँ पर जो ये वकालत करने लगे थे। तो ये आपका क्या हो गया, वृत्ति से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी क्या काम कर रहे थे, इनका वृत्ति क्या था। इसके बाद आगे जो है इनके राजनीतिक जीवन से जानकारी दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन जो है उत्कृष्ट रहा है, ठीक ना। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए और भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सभी लोगों को, यानी हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जो ये राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और ऐसे ही हमारे अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। एक तो संविधान सभा के ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी दिया गया है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक ना। ये अस्थायी अध्यक्ष है, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और ये भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोलकाता में वे जब वो छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन, और इसी प्रतिक्रिया में वे देश में व्यापक उत्तेजना छा गई थी। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसके सहयोग से मेरे भाई, तो याद रखना है महेश नारायण जो कि बिहार टाइम्स के संपादक थे। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहा है। साथ ही साथ सच्चिदानंद सिन्हा जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इन दोनों के सहारा पाकर के राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी राजनीतिक जीवन और उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, कौन सी रचनाएं की गई, किसका संपादन किया गया, उसके बारे में था। आगे बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने स्थापना किया। मतलब जब ये कलकत्ता में थे तो हिंदी के अलग अलग विद्वानों की संगति में आए, उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद जो है उनसे सक्रिय सहयोग पा करके इन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही और 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, कब, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनका निधन हो गया। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमारे 1963 ईस्वी में राजेंद्र बाबू जी का निधन हो गया था 1963 में। और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका निधन जो 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इससे एक साल बाद, एक वर्ष बाद, तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे हमारे भारत के, उनका निधन होता है। और 28 फरवरी 1963 को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो जाता है। तो बताइए आप लोगों को राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई जानकारियां थी। इसके बाद हम लोग आगे जब बात करेंगे तो अब पाठ का परिचय हम लोग देखेंगे। पाठ हमारा, जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्राचीन है। जैसे उसमें पढ़ाई होती थी, आज वर्तमान समय में किसी भी विद्यालय में वैसा पढ़ाई देखने को नहीं मिलता है, उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है। तो आज हम लोग जो है जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, पाठ का परिचय, इसमें यही बताया गया कि पाठ के अंतर्गत जो है हमें क्या चीज़ों को पढ़ना है। जैसा कि हम लोग देखे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। पाठ हमारा क्या है, भारत का पुरातन विद्यापीठ, पुरातन यानी सबसे पुराना, ठीक ना, कौन, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। तो ये हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है।
इसके बाद कहा जा रहा है कि यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। यानी इस पाठ में हम लोग जो है अपने प्राचीन और जो वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, ठीक ना, उसके अंतर को यहाँ पर दिखाया गया कि पहले के समय में शिक्षा व्यवस्था कैसे होती थी, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई कैसे होता था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से, वो सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर इस पाठ में हमें बताया गया। तो ये पाठ बहुत ही बढ़िया है, समझने लायक है। तो हम लोग इस पाठ को अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में समझ में आया कि नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है लिंक को पिन किया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।